बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन का है और ये बहुत दफ़ा पेपर्स में आता है। जो आज का क्वेश्चन है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से जो टॉपिक मैंने चूज़ किया मिनिमम कवर। मतलब मिनिमल कवर जो है इररिड्यूसिबल, ठीक है। मतलब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और आपको चेक करना है कि आपको फाइंड करना है इररिड्यूसिबल जो है सेट, ठीक है। आपको चेक करना है इररिड्यूसिबल सेट। फॉर द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंस फाइंड द करेक्ट मिनिमल कवर या इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और ये मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ये वाली, जिसमें ए जो है वो डिटरमाइन कर रहा है बी को, सी डिटरमाइन बी, डी डिटरमाइन ए बी सी और ए डिटरमाइन ए सी डिटरमाइन डी। ए सी जो है कंबाइनली डिटरमाइन कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में मुझे मिनिमम कवर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको 3 स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है। स्टेप 1 जो है उसमें क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड पे, मतलब जितने भी राइट हैंड साइड है वो अकेले होने चाहिए, मतलब एक एक होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। जैसे हम बात करें सबसे पहले, अगर हम बात करें सबसे पहले ए गोज टू बी, ये मतलब यहाँ ए हम डिटरमाइन बी कहते हैं, ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे आ रहा है, सिंगल आ रहा है। देन सी गोज टू बी, इट इज ऑलरेडी सिंगल, दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। जो डी गोज टू ए बी सी, अब ये जो डी है ना, ये 3 चीजों को जो है डिटरमाइन कर रहा है। तो हम मतलब डी जो है मिलकर डिटरमाइन कर रहा है 3 एट्रीब्यूट्स को, ए बी सी को। तो डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे? डी डिटरमाइंस ए, डी डिटरमाइंस बी और डी डिटरमाइंस सी, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया, लेकिन जो ए सी है इसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे डबल है। इसको डिकम्पोज नहीं करना, ठीक है। ए सी जो है कॉम्पोजिट की है जो डिटरमाइन कर रहा है डी को, ठीक है। कंबाइन होके जो डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो अकेला कर रहा है या नहीं, तो अकेला ए कर पा रहा है नहीं, ये भी हमें इसकी श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। सिर्फ राइट हैंड साइड पे हम लोग डिकम्पोजिशन करेंगे। सो दिस इज द स्टेप 1, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी ये वाला, ये पूरा का पूरा जो है ये स्टेप 1 है। इस स्टेप 1, ये यहाँ पे ये सारा जो मैंने अभी रफली लिखा है वो मैंने यहाँ पे नीट करके भी लिखा है, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। जो मेन पॉइंट है स्टेप 2 से, स्टेप 2 में क्या करना है कि आपने रिडंडेंट जो की है, रिडंडेंट जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसको हटाना है। कैसे? अगर हम बात करें सबसे पहले ए गोज टू बी, ठीक है, ए गोज टू बी, तो अगर आपको हटाना है, आपको चेक करना है कि क्या रिडंडेंट है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? अगर आप सपोज करोगे कि ए गोज टू बी को मैं हटा देती हूँ, तो बाकी बचे हुए सारे जो है ए का जो क्लोजर लेना है और आपको चेक करना है कि जो ए के क्लोजर से बी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे? देखो कि बाकी के कितने बचे हुए, 1 2 3 4 5। अब इन जो 5 में से अगर आप ए का क्लोजर लें तो क्या आएगा? ए के क्लोजर से अकेला ए ही आ रहा है, विच इज द रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अकेला तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि ए जो है खुद का क्लोजर हो सकता है। तो ए को डिटरमाइन कर रहा है, तो यानी आपको यहाँ पे ए गोज टू बी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिडंडेंट नहीं है। देन सेम फॉर्म सी गोज टू बी, अगर आप सी गोज टू बी को हटाते हो तो बाकी बचे हुए बाकी कौन कौन से, इसको इंक्लूड करके आपको ये 4 1 2 3 4 और 5th ये वाला ये आपको लिखना पड़ेगा। सी का अगर हम क्लोजर लें, सी के क्लोजर से सी तो आएगा ही आएगा, बाकी देखो सी के क्लोजर से क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो यानी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी आप लिखोगे। देन डी गोज टू ए, अगर आप डी गोज टू ए लोगे तो हटाते हो तो बाकी के बचे हुए 1 2 3 4 5, इन 5 में से आपको चेक करना पड़ेगा कि डी का क्लोजर, तो डी के क्लोजर से आ रहा है डी आ रहा है, बी आ रहा है, बी से हमारे पास सी आ रहा है,
ठीक है, इससे ए नहीं आ रहा, तो अगर आप इसको हटाते हो तो इसको आप इसको नहीं हटा सकते, ये भी रिडंडेंट है, रिडंडेंट नहीं है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब डी गोज टू बी, अगर आप इसको हटाते हो तो बाकी बचे हुए कौन से 1 2 3 4 5, तो बाकी के सारे के पांचों में से आपको चेक करना है कि आप इसको आप सपोज करो कि नहीं है, तो अब डी का क्लोजर लो, डी के क्लोजर से डी आ रहा है, ये लिखा हुआ है, फिर डी से हमारे पास ए आ रहा है, ठीक है, और बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे थ्रू ए किसी के भी थ्रू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो फिर आप यानी अगर डी गोज टू बी को हटाते हो तो तब भी डी जो है बी को डिटरमाइन कर सकता है, तो ये रिडंडेंट है, ठीक है। रिडंडेंट को आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे, इसको हटा दोगे, ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे। देन उसके बाद डी गोज टू सी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अगर हम इसको खत्म करते हैं तो बाकी में से आपको चेक करना है कि अब बाकी में से आपको याद रखना कि ये इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से हम इसको खत्म कर चुके हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 इसको भी नहीं करना क्योंकि इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको जिसको हमने सपोज करना है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, डी के क्लोजर से क्या आया, डी से डी आया, डी से ए आया, सी नहीं आएगा यहाँ पे, तो डी गोज टू यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। सी तो किसी से भी नहीं आ रहा, सी को अगर आप डिटरमाइन करवाना चाह रहे हो तो आप इसी से करवाओगे, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। देन आपने करना है कि ए गोज टू ए सी गोज टू डी। अगर आप इसको हटाते हो ए सी गोज टू डी को, तो इन चारों में से यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये अगर आप इसको नहीं हटाते तो आप इन चारों में से ही कर लो। तो आप ए सी का क्लोजर लोगे, तो ए सी के क्लोजर से तो ए सी तो आ जाएगा। देन ए से हमारे पास बी भी आ गया और दैट्स इट। तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो इसको यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जो भी हमने रिडंडेंट था उसको सिंपली हटाना है, करना कुछ नहीं, जस्ट आपको उसमें से उसको खत्म कर लेना है। जिसको आपने जिसमें से खत्म करना है उसको सपोज कर लेना है कि वो नहीं है, बाकियों में से आपने चेक कर लेना है। अगर वो आ रही है तो फिर आप उसको प्रूफ कर दो, अगर आप जो है उसको लिखना ही पड़ेगा। अगर तो वो आ रही है तो उसको रिमूव कर दो, रिडंडेंट हो गया। अगर नहीं रिडंडेंट तो फिर आप उसको यहाँ पे स्टेप 2 में लिखोगे। देन स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की टेक केयर करनी है। पहले हमने राइट हैंड साइड की थी, अब लेफ्ट की करनी है। लेफ्ट का मतलब है कि अपने लेफ्ट में एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए। एक एट्रीब्यूट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए गोज टू बी ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है। ये देखो ये सिंगल है लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे आप कर सकते हो कि ए सी मिलके जो दो एट्रीब्यूट्स बना रहे हैं, तो क्या आप इसको अकेला ए लिख सकते हो या अकेला सी लिख सकते हो। तो ये कैसे लिख सकते हो कि अगर आप ए सी गोज टू डी लिख रहे हो, अगर आप उसमें ए को हटाते हो, ठीक है, ए को अगर आपने हटा दिया तो ए को हटाने के बाद सी का क्लोजर लोगे, सी के क्लोजर में अगर आप ए आ जाता है तो फिर आप ए को हटा सकते हो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब ए जो है सी के बजाय वो ए जो है सी से डिटरमाइन हो रहा है। अब ए के क्लोजर में ए भी आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर ए दोबारा से लिखने का क्या फायदा है, कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन देखो क्या सी के क्लोजर में ए आ रहा है, नहीं आ रहा, सी के क्लोजर में ए नहीं आ रहा, तो यानी आप यहाँ पे ए को नहीं हटा सकते। अगर आप सी को हटा देते हो, क्या ए के क्लोजर में सी आ जाता है तो आप लिख सकते हो। लेकिन देखो ए के क्लोजर में सी आ रहा है, ए के क्लोजर में देखो बी आ रहा है, ये देखो दैट्स इट। ए के क्लोजर में सिर्फ बी ही ए बी ही आ रहा है, तो आप यहाँ पे सी को भी नहीं हटा सकते। अगर आप ए के क्लोजर में सी आप लिखोगे तो फिर आप इसको हटा सकते थे। अगर सी के क्लोजर में जो है, अगर सी के क्लोजर में ए आ जाता तो आप ए को हटा सकते थे। अगर ए के क्लोजर में सी आ जाता है तो आप सी को हटा सकते थे। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप जब फाइंड करते हो तो ऑटोमेटिकली के वो है उसको डिटेक्ट कर लेता है या डिटरमाइन कर लेता है। तो यानी इसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व।
ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मैच करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है डी मैच कर रहा है कि डी गोज टू AC लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इसको आप यूनियन करके भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द मिनिमम कवर।